हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद लिप्सी। तो हम कर रहे हैं प्लस टू का सिलेबस एंड द लास्ट आर्टिकल वी हैव डन गॉस थ्योरम। तो अब जो नेक्स्ट आर्टिकल बनेगा वो गॉस थ्योरम का ही नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट हाउ वी कैन डिडक्ट द कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम कूलम्स लॉ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज वेरी सिंपल आर्टिकल। हमने जो गॉस थ्योरम में डायग्राम बनाया था ना, वो हमने फिर से ये डायग्राम बना दिया कि दैट we have the charge plus q at point O. Okay, so at point P is at r distance from the point O. मतलब जो P point है वो चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। एंड वी हैव द क्लोज्ड सरफेस, हमने क्लोज्ड स्फीयर ले लिया। तो हमने गॉस थ्योरम क्या किया था, दैट द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द closed sphere or the electric flux is equals to 1 by epsilon times the charge enclosed. So according to Gauss theorem हमने जो definition की थी, the closed surface integral of electric field is equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by this closed surface. तो बेसिकली गॉस थ्योरम ने हमने फाइंड आउट किया था कि अगर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है किसी क्लोज सरफेस के द्वारा, then what will be the electric field lines crossing through that closed surface. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी हमारे पास गॉस थ्योरम की। अब इससे हमने फाइंड आउट करना है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है, कूलम्स लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एंड सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस R, तो इनके बीच में जो फोर्सेस आएंगे, जो फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो ये हमने डिटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, इट इज वेरी सिंपल आर्टिकल। अब E देखो, E की, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है तो E की डायरेक्शन भी, अगर हम ये एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं, स्मॉल सरफेस लेते हैं DS, तो इस P पॉइंट पे अगर हम देखें अलोंग OP पॉइंट, तो E की डायरेक्शन यही भी होगी, इस साइड पे होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, E और DS जो है उसका जो एरिया वेक्टर है वो ये है, तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन उस साइड पे ही है, तो DS की डायरेक्शन भी उस साइड पे ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो दोनों की अगर डायरेक्शन एक साइड के अलोंग है, ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जब हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो हमारे पास कॉस एंगल आता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमूव दिस डॉट प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल। ओके, अब जो थीटा एंगल है इनके बीच में, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा विल बी 0, तो ये जो एंगल होएगा दैट विल बी 0। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और जो सरफेस, ये जो इंटेग्रल है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी और वो इंटेग्रल से बाहर आ जाएगी। ठीक है, इंटेग्रल से बाहर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, ds cos 0 की वैल्यू 1 है। ओके, तो अगर हम इस स्मॉल पोर्शन का प्रॉपर सरफेस इंटेग्रल करेंगे, मतलब पूरे सरफेस का एरिया लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये क्लोज सरफेस हमने एक स्फीयर लिया है तो 4 पाई r² होता है। तो जब हम इसका पूरे सरफेस को कंसीडर करेंगे तो इसका जो इंटेग्रल आएगा दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द होल स्फीयर, दैट विल बी 4 पाई r² इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और स्फीयर। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 इधर चले जाएगी ना ये टर्म, तो ये बन जाएगा Q अपॉन R²। तो ये तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हमने इससे डिटेक्ट करना है कूलम्स लॉ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी पॉइंट पे निकालते हैं, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ द चार्ज Q विच इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट। तो जो P पॉइंट है वो Q से R डिस्टेंस पे है, और P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिकॉज ऑफ Q, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हमने कूलम्स लॉ फाइंड आउट करना है इसी डिस्टेंस पे, तो हमें यहाँ पे तो Q चार्ज है हमारे पास, तो यहाँ पे P पॉइंट पे हमें एक दूसरा चार्ज भी चाहिए, क्योंकि कूलम्स लॉ में जो हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं वो बिटवीन 2 चार्जेस करते हैं। तो सपोज एट P पॉइंट पे हमने क्या किया है, Q0 चार्ज रख दिया। ठीक है, Q0 चार्ज हमने P पॉइंट पे रख दिया, तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो गॉस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिटेक्ट करी। एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कर रखी थी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, फोर्स अपॉन चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि कूलम्स लॉ फाइंड आउट करना है, सो हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम हियर, देन यू विल गेट F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। So this is expression of Coulomb's law between two charges Q and Q naught, okay, which are at distance R from each other. So ये बहुत सिंपल सा आर्टिकल था, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। हमने पहले यही डायग्राम बना लिया जो गॉस थ्योरम में बनाया था। तो गॉस थ्योरम बेसिकली हमें कंसेप्चुअली हमें क्या बताती है कि अगर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो उस चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस से कितनी फ्लक्स पास करेगी, कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्रॉस करेगी। सो बेसिकली कंसेप्चुअली गॉस थ्योरी हमें ये बताती है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी थ्योरी को हम ऐसे लिख सकते हैं एज द मैथमेटिकल फॉर्म, that the closed surface integral, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। closed surface integral of electric field is electric flux is equals to 1 by epsilon times the charge enclosed by that closed surface, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो 0 पुट कर दिया, cos 0 is 1, तो हमारे पास ये चीज आ गई। जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटेग्रल से बाहर आ जाती है। तो जब इसका पूरे का हमने छोटे यहाँ पे ds जो है रिप्रेजेंट द स्मॉल सरफेस एरिया, अगर हम पूरे इसका सफेयर का लेंगे दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, तो E की वैल्यू हमारे पास ये चीज आ जाएगी। एंड बाय द एक तो E की वैल्यू ये आ गई, एंड बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी विल पुट द वैल्यू ऑफ E हियर फ्रॉम दिस, एंड वी विल गेट द रिजल्ट व्हिच इज नोन एज कूलम्स लॉ। कि अगर दो फोर्सेस, हमने कूलम्स लॉ में ये किया था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। आई होप ये सिंपल सा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। ये +2 के एग्जाम में मोस्टली 3 मार्क्स में आर्टिकल आता है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच।